जिसके चारों तरफ मांस के टुकड़े फैलाए गए और उन मांस के टुकड़ों की रक्षा के लिए गिद्ध को बिठाया गया है। गीध पंछी। तो कबीर साहब कहते हैं बड़ा आश्चर्य हो रहा है, गिद्ध पंछी मांस का भक्षक है और रक्षक कैसे बन सकता है? और जो मांस का भक्षक है उसको रक्षक बनाकर बिठा दिया गया है। तो साहब कहते हैं ऐसे नगर का इंतजाम उल्टा दिखाई दे रहा है, व्यवस्था उल्टी है। क्योंकि गिद्ध को मांस जब मिलता है तो गिद्ध पंछी मांस को लूट लूट कर खाता है। वो मांस की रक्षा नहीं कर सकता है, मांस को भक्षा कर सकता है। तो गिद्ध कौन है, मांस कौन है, नगर कौन है, ये थोड़ी देर बाद बताऊंगा। दूसरी लाइन में मोश भाव नाव मंजार लिया, चूहा नाव बना है और चूहे की पीठ पर बिल्ली बैठी है, मंजार बनी बिल्ली। और बिल्ली चूहे से कहती है हम तुमको पार कर देंगे, चिंता मत करो। लेकिन याद रखना, बिल्ली चूहे को ऐसा पार करती है चूहा लौट कर आता ही नहीं। बिल्ली तो चूहे को खा जाती है, पार कैसे करेगी? पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कबीर साहब ने उल्टवासी कहा है, तो इसमें सब सुनोगे उल्टा लगेगा। आगे की अर्धाली में कबीर साहब कहते हैं कि मेढक सो रहा है और सांप पहरा दे रहा है। सांप मेढक से कहता है कि चिंता मत करो, मैं प्रहरी हूं, निश्चिंत सो जाओ, मैं रक्षा तुम्हारी कर रहा हूं। क्या सांप मेढक की रक्षा कर सकता है? मेढक तो सांप का आहार है, मेढक सांप का भोजन है। सांप मेढक को खा जाता है। सांप मेढक का रक्षक नहीं है, मेढक का भक्षक है। लेकिन मेढक ऐसा है, वो सांप के ऊपर विश्वास कर लेता है और सो जाता है और सांप फिर आता है और मेढक को खाकर खत्म कर देता है। याद रखना, इसी प्रकार से आदमी न जाने कहां कहां विश्वास करके अपनी जिंदगी की सुख शांति को खत्म करता रहता है। तो मेढक के समान हो और सांप के समान ये समस्याएं तुमको खत्म करती रहती है। इसलिए अपने को जागृत कीजिए। वह शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, वह मकान नहीं जिसमें अतिथि के लिए एक दो कमरा खाली ना हो, और वह किचन नहीं जिसमें भोजन खाने के लिए थाली ना हो, वह ट्रैक्टर नहीं जिसमें पीछे सामान ढोने के लिए ट्राली ना हो, वह खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो, और वह ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो, और वह सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। अब की बार थोड़ी ताकत तुम्हें दिखाई दी है, क्योंकि साला साली की बात से तुम्हारे अंदर जान पड़ गई है। साला साली के शब्द में इतनी शक्ति है। 80 साल का बूढ़ा खाट पर लेटा हो, 6 महीने से उठ ना पाया हो, और उसको कोई आकर सूचना दे दे कि तुम्हारी साली आई है, 1 सेकंड में उठ के खड़ा हो जाता, पूछता किधर से आई है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप जहां पर आपके दिल को छू जाए सत्संग, वहां पर जोरदार ताली बजाना, और जहां हंसने वाली बात हो तो वहां खुल करके हंसना। ऐसे मरे मराए मरघट शमशान घाट में बैठ करके इस सत्संग की व्यवस्था को बिगाड़ना मत। हंसते हंसते सत्संग का लाभ लेना, तभी तुम्हारे को शांति मिलेगी। और सीधे भी बैठने का अभ्यास करो। ये धनुषा जिला है, धनुष की तरह झुक कर मत बैठो। साहिब बंदगी बोलो। बैल ब्याह गाय भय बंझा। तीसरी पंक्ति में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बैल बच्चों को जन्म दे रहा है और गायें जो है वह बांझ हो गई, और बैलों के द्वारा जो बच्चे पैदा हुए हैं वे 3-3 टाइम दूध दे रहे हैं। बछड़े, क्या बछड़े कभी दूध दे सकते हैं? क्या बैल कभी बच्चों को जन्म दे सकता है? और गायें क्यों बांझ हो सकती हैं? तो फिर ये क्या कबीर साहब कह रहे हैं? और कह रहे हैं तो फिर सोचना पड़ेगा, गाय कौन है, बैल कौन है, बछड़ा कौन है, 3 टाइम दूध क्या दुहा जा रहा है? आइए इसकी व्याख्या थोड़ी देर बाद करता हूं। चौथी पंक्ति में कबीर साहब कहते हैं, नित उठ सिंह सियार से जूझे। सिंह सवेरे सोकर उठता है और दिन भर सियार से लड़ाई करता है, और अंत में सिंह हार जाता है और सियार जीत जाता है। ये कौन सा सियार ऐसा बलवान है जो सिंह को हराता है? और सिंह इतना कमजोर क्यों हो गया? कौन सा सिंह है जो हार जाता है? और कबीर साहब ये भी कहते हैं कि मेरे पद का अर्थ कोई बिरले समझ सकता है, सभी लोग समझ भी नहीं सकते। मेरे पद का अर्थ बहुत कठिन है। पीएचडी करने वालों का भी पसीना निकल जाता है कबीर की व्याख्या करने में। कल मेरा संत एक कह रहा था कि मैं याद तो कर लेता हूं लेकिन व्याख्या नहीं कर पाता। तो मैंने कहा, बेटा याद करना तो एक बात है, व्याख्या करना बिल्कुल दूसरी बात है। व्याख्या करना कोई साधारण चीज नहीं है, व्याख्या का ही सारा खेल होता है। और व्याख्या तभी होती है जब मनुष्य अपनी जिंदगी की व्याख्या करना सीख जाता है और जिंदगी की आख्या को कंप्लीट कर लेता है, तब उसके द्वारा व्याख्या का शुभारंभ हो जाता है।
कोश करे नगर कोटवलिया। एक एक बात को ध्यान से सुनना, दिल की डायरी में नोट करते जाना, और यदि भूल जाए तो मेमोरी कार्ड और प्रवचन की पेनड्राइव खरीद लेना, जिसमें 150 घंटे का प्रवचन भरा हुआ है। अभी मेरे पास में कटैया से एक परिवार आया था, बेटा भी था, बेटे का पिता, बेटे की माँ। कह रहे थे कि जितना टाइम मिलता है पूरा टोटल प्रवचन सुनता हूँ और 100-150 वीडियो लोड किया हूँ। ऐसा लगता है नाश्ता एक टाइम भले ना करूं लेकिन प्रवचन सुनूं। बोले मेरे घर में शांति आई है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। मनुष्य को कुसंग बिगाड़ देता है और मनुष्य को सत्संग सुधार देता है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके ऊपर संगत का विशेष प्रभाव पड़ता है। और याद रखना, मनुष्य तो मनुष्य है, जड़ वस्तुओं के ऊपर संगत का प्रभाव पड़ता है। किसी मकान में दो महात्मा मेहमान हुए, एक कमरे में दोनों को बिस्तर दे दिया गया। महात्मा ध्यान साधना कर रहे थे। उस कमरों में खूंटी में 2 पोटली टंगी हुई थी। पोटली के अंदर कुछ नहीं था, लेकिन एक पोटली से खुशबू आ रही थी और दूसरी कपड़े की पोटली से बदबू आ रही थी। तो महात्माओं से रहा ना गया। महात्माओं ने पोटलियों से पूछा, ये तुम एक ही कपड़े की हो, एक ही कपड़े में टंगी हो, एक जैसा तुम्हारा कलर है, फिर भी तुम्हें खुशबू और बदबू अलग अलग क्यों आ रही है? तो पोटली हंसने लगी, बोली ये मेरी गलती नहीं है। थोड़ी देर पहले मेरे अंदर केसर भरी हुई थी, मालिक केसर तो निकाल ले गया और उस केसर की खुशबू हमारे अंदर अभी भी बच गई है। दूसरी पोटली बोली मेरे अंदर लहसुन भरा हुआ था, मालिक लहसुन तो ले गया लेकिन लहसुन की बदबू अभी भरी हुई है। याद रखना, लहसुन की संगत अगर कपड़े की पोटली कर लेती है और लहसुन निकल भी जाता है तो भी उसमें बदबू आती रहती है। और केसर की संगत कपड़े की पोटली करती है, केसर निकाल ली जाती है फिर भी उसमें खुशबू आती रहती है। ये तो जड़ कपड़ा है। तुम चेतन हो, आत्मा हो, जीव हो, जागृत हो, तुम्हारे ऊपर तो संगत का कितना बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कभी कुसंगत मत करना, हमेशा अच्छी संगत करोगे। अच्छी संगत के बाद भी तुम्हारे द्वारा खुशबू आती रहेगी और संसार में तुम सुगंध फैलाते रहोगे। चींटी जब धूल की संगत करती है तो पैरों से रौंद कर मार दी जाती है, लेकिन वही चींटी जब फूल की संगत करती है तो भगवान के मंदिर के ऊपर चढ़ जाती है। मंदिर में जो भगवान बैठा है उसके ऊपर चींटी को कौन चढ़ने देगा? कोई नहीं चढ़ने देगा। चढ़ रही होगी तो लोग टांग पकड़ कर उतार देंगे, तू कहां ऊपर जा रही है? लेकिन फूल की संगत करने के कारण चींटी भगवान के ऊपर चढ़कर बैठती है। और भगवान को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, भगवान किसी का चढ़ाया हुआ प्रसाद खाता ही नहीं है, क्योंकि भगवान को तुम्हारी जैसी भूख लगती भी नहीं है। और भगवान इतना गरीब भी नहीं कि तुम खिलाओ तब खाएगा। भगवान तो कहते हैं सबको खिलाने वाला है, उसको तुम खिलाने जाते हो, ये भगवान की इतनी बड़ी मजाक क्यों करते हो? भगवान तो प्रसाद नहीं खाता है, लेकिन चींटी भोग लगाती है। और भगवान ये भी कहता है मैं सभी प्राणियों के अंदर निवास करता हूं। अगर चींटी को शक्कर के कण तुमने खिलाया है, मछली को आटे की गोलियां खिलाया है, और कुत्ते को रोटियां खिलाया है, और गाय और भैंस को चारा खिलाया है, और यदि आपने किसी चिड़िया को दाना चुंगाया है, किसी नर नारी को भोजन खिलाया है, खीर खिलाया है, तो ये नर नारी, ये प्राणियों को जो तुमने खिलाया है, ये समझो मुझे ही तुमने खिलाया है। इसलिए प्राणियों की सेवा ही भगवान की सेवा का पुण्य प्राप्त कराती है। और भगवान कभी भगवान के रूप में आपको मिलता भी नहीं है। भगवान जब मिलता है इंसान के रूप में मिलता है, कभी महान संत के रूप में मिल जाता है, और कभी किसी भक्त के रूप में मिल जाता है। भगवान के रूप में कभी तुम्हें दिखाई नहीं देता है। झूठ बोलने वाले लोग कि मैंने भगवान को देखा है, ये कल्पना करने वाले लोग कि भगवान मेरे सपने में आते हैं, ये सब झूठी बात है। भगवान हमेशा आपको जब मिलेगा प्राणियों के रूप में मिलेगा, इंसान के रूप में मिलेगा। मैंने सुना है किसी गांव के किनारे एक नदी थी। ध्यान से सुनना, कहानी भी भूल जाओगे तुम बैठे यहां हो लेकिन घर की याद कर रहे हो। तुम ये भी सोच रहे हो कब छोड़ेंगे सत्संग, देर हो जाएगी जाने में। ये राज विराज वाले यही सोच रहे हैं, लेकिन मेरे को फिक्र है मैं टाइम पर छोड़ दूंगा।